नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पे एक श्वेत पत्र जारी किया है। उस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा बताया गया है। उस सरकार में हुए घपले और घोटाले को भी उजागर किया है। इसी को लेकर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई, जिसमें ये सीधी तौर पे यूपीए की सरकार पे, यानी जो 10 साल पीछे यानी 2004 से लेकर 14 तक की यूपीए सरकार थी, उस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आइए सुनते हैं। कि सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। श्वेत पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख नौ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े, तो उस समय ये एनपीए 7.8% हो गया था। यानी यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार को 7.8% एनपीए वाला बैंकिंग सिस्टम प्राप्त हुआ था। और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, तो इसे बढ़ाकर के इन लोगों ने 12.5% कर दिया था। तो 12.5% एनपीए वाला एक बैंकिंग सिस्टम, एक जर्जर बैंकिंग सिस्टम हमें प्राप्त हुआ था। और उस परिस्थिति से हमने काम करना शुरू किया, और उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में। अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने 12.5% तक पहुंचा दिया। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी, और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला,
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये कुछ घोटाले हैं जो उस सरकार के समय में हुए थे। ये कुछ गिने चुने घोटाले हैं और भी बहुत सारे घोटालों की लंबी। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे प्रदीप वर्मा। वो यूपीए सरकार के 10 सालों का कार्यकाल में हुए घपले और घोटाले को उजागर कर रहे थे, वहीं पर कैपिटा इनकम को भी बता रहे थे। तो अब वक्त है सोमवार का कि सोमवार को सदन के पटल पे क्या कुछ करते हैं यूपीए के नेता और कितना जवाब दे पाते हैं बीजेपी के श्वेत पत्र का। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।